जय हिंद। आज हम लोग 73 से क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है? अरे भाई, ये वही है जो कि 17/2/2022 को 10th का एग्ज़ाम हुआ था। उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जा रहे हैं और 69 तक इसके पिछले क्लास में हो चुका था और 70 से जो है आज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। 70 के नंबर में दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और AOB 40 डिग्री है और OAB का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले फिगर बनाया हुआ है तो हमको फिगर बना लेना है। फिगर में 40 डिग्री दिया हुआ है, केंद्र पर का बना कोण 40 डिग्री और ये है A और ये है B। इस तरह से जीवा मिला हुआ है। एक बात जान लें कि ये त्रिभुज जो बन रहा है OAB का, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये त्रिज्या है और त्रिज्या तो वृत्त का बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये 40 है तो ये मान लेते हैं थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये तीनों को जोड़ कितना होना चाहिए? त्रिभुज है तो तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 40 प्लस थीटा प्लस थीटा का मान 180 हो गया। तो 2 थीटा बराबर 140 घटा 40, तो 2 थीटा बराबर 40 हो गया। तो 180 में 40 घटेगा तो कितना बचेगा? 140। ठीक है, 2 सत्ते 14, तो थीटा का मान कितना? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, तीनों का एंगल 180 डिग्री होता है और थीटा के सामने या समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है। तो ये थीटा बराबर हो गया, तो थीटा मान लिया मैंने। 71 नंबर क्या कहता है उसको देखते हैं। 71 नंबर कहता है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr होता है और यह कहता है परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई कट जाएगा, एक r कटेगा, तो इधर 2 बचेगा और इधर पाई और r कट जाएगा तो ये r बचेगा। ओहो, तो इसमें काची हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल कितना? तो r बराबर 2 सेंटीमीटर, मीटर जो कह लो, या इकाई है तो इकाई। अब ये कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा? त्रिज्या इतना है तब व्यास होता है d बराबर 2r, तो 2 दूना 4। अरे भैया 2 गुना 2 तो r का मान 2, 4 यूनिट। ये ऑप्शन नंबर है डी। तो इस तरह से हमने 71 नंबर को भी बना लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्न से कि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो हम दोनों को बराबर कर लिए। आर का मान निकला, डी कह रहा था। अब यहीं पर कोई आंसर जल्दी से दिख जाएगा, डुबाम होगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का कहना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये ना देखना होगा। गोला का आयतन 4/3 πr³। ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको लिख देने में ज़्यादा अच्छा होता है। 3 सेंटीमीटर। गोला का त्रिज्या क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर और कहला गोला का आयतन, तो गोला का आयतन फॉर्मूला जो होता है, गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। 4/3 पाई तो वही रह जाएगा, पाई ही रहने देते हैं। r मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 तिया 9, 1 तो 3 कट जाएगा। 4/3 पाई 3 गुने 3 गुना 3, तो 1 3 यहाँ से जाएगा। 3 तिया 9 चौका 36 पाई। ऑप्शन नंबर बी, गोला का आयतन का फॉर्मूला लिख करके हम इसे निकाल सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं।
एक वृत्त की परिधि जो है 10 पाई सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का परिधि ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। वृत्त का परिधि कितना है 10 पाई, लेकिन हमको मालूम है वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। ये 10 पाई हो गया, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो और ये पाई इस तरह से जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर, मीटर जो हो सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, या नहीं, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ से तो पाई हो गया और आर के बदले में 5 देना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 पाई, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 72, 73 हो गया। अब 74 नंबर आता है। 74 नंबर क्या कहता है देखते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई, घन और घनाभ। घनाभ के आकार का घर में लगा हुआ ईंट होता है या बुक, तो देखते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8, 6, 5 है, तो इसका विकर्ण थे, इसके पहले तो करवे करें। तो लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बड़े गौर से। तो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण का लंबाई क्या होता है, विकर्ण की लंबाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके जस्ट पहले इसी क्वेश्चन में दिया है घन का विकर्ण क्या होता है, और उसमें भुजा ए दिया हुआ है, बना चुके थे √3a, शायद यही आंसर है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 8 8 64, 6 6 36, 5 5 5। बहुत दिया हुआ है, तो पहले त्रिज्या जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। बड़े गौर से, बहुत आसानी से बनाते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हमको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करना है तो आधा कर देंगे। पाई का मान लिखना है, नहीं लिखना है, हाँ लिखना है। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 4 × 4 बटाई में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17/7, 176/7। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कोई दिक्कत तो हमारे अंदाज से नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सब क्वेश्चन है ही, सिर्फ फॉर्मूला देखते और आंसर आ जाता है।
अब कह रहे हैं कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 25% है, 25% हो गया 1/4। कभी भी भिन्न में जो है, और हमें भी मालूम है प्रायिकता जो है 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है, और भिन्न जो है 0 से 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी घटना का 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसमें हम चारों ऑप्शन में सॉल्व करें तो डी नंबर में 1 से ज़्यादा दिया हुआ है, 3/2 यानी कि 1.5 दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो नहीं हो सकता है कहने का मतलब 76 नंबर का डी हो जाएगा। डी में ऑप्शन क्या कह रहा है, 3/2 कह रहा है, जो कि 1.5 है, और ये क्या है, 1 से बड़ा है, जो कि गलत है। तो डी नंबर सही होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। 77 नंबर क्या कहता है, देख लेते हैं ध्यान से। 77 नंबर कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। 77 का 1 नंबर न्यूनतम मान क्या होगा, 0, अधिकतम मान 1। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। पासे में विषम संख्या हमें लगता है 1, 3, 5 होता है, तो 2 हो गया, और टोटल पासा में 6 होगा। तो 78 नंबर देख लेते हैं। इसमें जो है पासा में विषम संख्या 1, 3, 5 यानी कि 3/6, 1/2 ना तब होना चाहिए, और 1, 3, 5 और 6, तो 3/6 तो 1/2। इसका आंसर होना चाहिए सी, 78 का। 79 देखते हैं। सेवेंटी नाइन में क्या कह रहा है, 79 कह रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा, एक में घटा देना है। हारने की प्रायिकता पीई प्लस, फॉर्मूला है ये, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन कह रहा है जीतने की प्रायिकता है, मान लो जीतने की प्रायिकता पीई है, कितना है, 0.7, और पीई डैश नहीं मालूम है तो 1, तो पीई डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, जो कि हमको नहीं चाहिए, अनुकूल और प्रतिकूल। तो पी 1 माइनस 0.7, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 7/10, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 7/10, इसको लिख सकते हैं 3/10, 3 है ये, 3/10, ऑप्शन नंबर सी। 79 हो गया। 80 नंबर देखते हैं। 81 देखते हैं। 81 में है 64 से अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब 64 को इस तरह से तोड़ना है कि उसका और टुकड़ा ना हो सके। तो 64 को हम पहले तोड़ते हैं, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और फिर 2 से 2। तो 64 को क्या लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, एक 2 3 4 5 6, 2 पर कितना हो गया, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। आंसर कितना है, 6। नहीं होगा, हो जाना चाहिए, हो भी करेगा, टेंशन की बात नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर है 82। 82 नंबर क्वेश्चन भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहता है, बड़े ध्यान से हम देखते हैं। महत्तम समवर्तक पे क्यू है और लघुत्तम समवर्तक पे क्यू बराबर होगा। अच्छा, 2 संख्या दिया हुआ है, उसका लॉसो गुना मोसो क्या होगा। तो सबसे पहले 2 संख्या यदि p और q दिया हुआ है और ये यदि एक दूसरे से कट नहीं रहा है तो इसका तो स्वाभाविक है, 2 संख्या यदि ये 2 संख्या है तो इसका मौ 100 जो है कितना हो जाएगा, 1।
और लॉसो जो है, जिस मौसो मतलब HCF, और ये LCM, लॉसो कितना हो जाएगा, P और Q, ये गुना हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला हमको मालूम है, क्योंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये तो फॉर्मूला हम लोग आसानी से पढ़े। पहली संख्या P हो गया, दूसरी संख्या Q हो गया, और LCM और LCM कितना हो गया, हाँ, पहली मौसो गुना लोसो क्या होगा, ये कह रहा है मौसो गुना लोसो क्या होगा। LCM कितना है, PQ, और HCF कितना है, 1। तो लोसो गुना मोसो हो जाएगा, यही PQ ही हो जाएगा। कह रहा है इसके बराबर क्या होगा, तो आंसर है ये होगा, हमको दिख रहा है। जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जय भगवान। ये नंबर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है LCM गुना HCF, चूंकि LCM आ गया है PQ, और यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करेंगे, तो वही आंसर आ गया। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 82 नंबर। 83 देख लेते हैं, छोटी सी जगह में बन जाए तो। किसी बहुपद की घात होती है, हमको लगता है किसी बहुपद की घात जो है पूर्णांक में ही होता है, तभी वो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है, फिर भी एक बार देख लेना। सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट आंसर इसका। 83। 84 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 84 नंबर भी क्वेश्चन मार्क है, रहने देते हैं। 85 नंबर क्या कहता है वो देखते हैं। 85 कह रहे हैं शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या क्या हो सकती है। जरूरी थोड़े है 2 और 8 बहुपद की शून्यक आएगा तो वो एक ही तो होगा, दो ही होगा, उसके तरह का तो ढेरों हो सकता है, तो इसका अनगिनत हो जाएगा आंसर। इनके 85 नंबर का आंसर होगा अनगिनत, यानी कि डी नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 86 नंबर क्या कह रहा है। 86 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला ना होता है जी, द्विघात बहुपद में पहले शून्यक दिया हुआ है 2 और 6, शून्यक दिया हुआ है 2 और 6, तो 6 अल्फा, यानी कि अल्फा का मान दे 2 और बीटा का मान 6, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समीकरण लिखना है तो बराबर में 0 करेंगे, और यदि समीकरण नहीं लिखना है, बहुपद लिखना है, तो इसी तरह रहने देंगे। क्योंकि हमको कह रहा है बहुपद लिखने के लिए, तो हमको बराबर में 0 नहीं देना है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 6 2, डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 और 2 अल्फा प्लस बीटा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x 6 दूने 12। ये आंसर हो गया। 87 नंबर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होगा। शून्य बहुपद है तो बहुपद पहले लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, तो इसको गुणनखंड यदि करें हम तो क्या आएगा, 11 5 55, 11 5 16, तो 11y प्लस 5y प्लस 55। ठीक है, तो y प्लस 11, ये दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, फिर ये दोनों में प्लस 5 कॉमन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है,
87। तो ये y प्लस 11 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 11 कॉमन आया और y प्लस 5। तो जब ये 0 के बराबर करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमको, y के बराबर में -11 और -5 दोनों मिलेगा और दोनों नेगेटिव होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है नेगेटिव होगा दोनों, एक दोनों पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होगा। यानी कि 87 का ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 89 नंबर। 89 नंबर कहता क्या है, 89 नंबर 9 में px दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस में है -12। तो कह रहा है कि P1 कितना होगा, P1 यहाँ है, 1 लिख देना, ये तो 9th का क्वेश्चन हो गया। 1 प्लस 5 -12, 5 1 6 में 12 तो माइनस में 6। ये आंसर है सी, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 89 का सी। अब 90 देखते हैं, 90 में क्या कहता है। क्वेश्चन आसान है और 100 में 100 तो बनाना नहीं है, 50 को बनाना है। आज जिसमें हम देख रहे हैं अप्रॉक्स 90 जो है आसान है। युग्म समीकरण इतना दिया हुआ, समीकरण युग्म दिया हुआ है, क्या क्या लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 और 12y प्लस 6x। अच्छा उल्टा दिया हुआ है, हम सीधा करके लिख लेते हैं, 6x प्लस 12y इक्वल टू 6। हमने इसको सीधा करके लिख लिया, ये इधर दिया, ये इधर दिया हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। का हल क्या होगा, हल क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर लो इसका। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो कहता है a1/a2 कितना आ रहा है, b1/b2 बराबर c1/c2। अभी तो है ना, हम देखते हैं क्या होता है। 2/6 बराबर 4/12 बराबर 3/6। तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। क्या हुआ, यहाँ बराबर नहीं हुआ, यही ना मतलब है कि यहाँ बराबर नहीं हुआ। का मतलब क्या, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, याद हो यदि, तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई हल नहीं। जब c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए 91। अब देखते हैं 91 में क्या कहता है। 91 बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा। तो पहला प्रथम पद के लिए
हम थोड़ा इंक इसमें डालते हैं। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था कितना, 92। 92 में क्या कह रहे, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है, 126, 120, 114। ठीक है, कौन सा पद शून्य है, इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है कौन सा पद शून्य है, जिसमें हमको मालूम है कि ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं। माना कि nवां पद शून्य, माना कि nवां पद शून्य है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 0। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर लड्डू। और डी निकालना है इसका, तो लास्ट में सेकेंड वाले में फर्स्ट को घटाते हैं। ए कितना है, 126। ये A1, A2, A3, A4, पहला पद 126। एन तो मालूम नहीं है। डी कितना, 126 में 126 घटाना होगा, याद रखना है। 120 में 126 घटेगा, तो 120 में 126 क्यों घटा रहे, डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है। जाएगा 126 माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं ना। एन हमको 0 है, एन माइनस 1 इंटू डी 126 हो गया, एन माइनस 1, डी का मान हो गया माइनस 6, 126 हो गया, एन इधर आ गया माइनस में, तो ये 6n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करना है, 126 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा, 126 में 6 को जोड़ना है, 26 4 30, 2 32, 6 6 12, 2 1 3, तो 6n ये उधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में कट जाएगा। 6 6 12, 2 1 3 1, 132 छोड़ने 12 छोड़ना 12, तो n बराबर कितने आ गया, 22। तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं काटेगा, कटाने नहीं आता है 22 से, इसमें भी दिक्कत है का। अब आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो झंडोबाम बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़े होगा। तो 93 नंबर देखते हैं। 93 क्या कहता है, 93 कहता है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है, हम मान लेते हैं यही समकोण त्रिभुज है, जिसमें B 90 डिग्री है, तो ये B है, यहाँ A है और यहाँ C है, ये 90 डिग्री है। तो AB कितना है, 12, AB कहाँ है, यहाँ 12, BC 5। तो ट्रिपलेट हमको याद है, इसके पहली क्लास में हमने बताया था, 5 और 12 होती है, ऑलरेडी 13 हो जाता है, करके भी देखोगे तो वही आता है। और नहीं आता है तो हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमको मालूम है ये क्या है, 90 के सामने है तो ये विकर्ण हो जाता है, तो सॉरी कर्ण हो जाता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कहने का मतलब AC बराबर हो गया, इसको अंडर रूट में ले सकते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो
और लंब हमारा कितना है 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 12 144 प्लस 25 बराबर 169 और बराबर 13। ट्रिपलेट से 13 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कितना निकालने के लिए, साइन सी ये वाला एंगल, तो हमें मालूम है जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके सामने ये वाला भुजा ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये तो H है, ये ये हो गया P/H, और P/H मतलब P इसका है 12 और H हो गया 13। ऑप्शन नंबर 12/13 C। तो हमको बेस मालूम है, H मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, तो चूंकि P बराबर क्या होगा, P बराबर हो जाएगा P, B और H दिया हुआ है तो P निकालना है, तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा, H हो जाएगा क्या 1 और B हो जाएगा क्या P, तो हमको P मालूम हो गया 1 माइनस P का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है 10P, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा होता है B/H, तो H तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो हम इससे आसान है कि इन्हें कर लें सीधा सीधा टेन थीटा P/B, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव रहेगा तो उस तरह से करना पड़ेगा, P/B नहीं भी कर सकते हैं, P हो जाएगा कितना इसका 1 माइनस P का स्क्वायर में अंडर रूट, और B कितना है इसका B P, तो ये है आंसर इसका 94 का, तो इसका हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, A नंबर ऑप्शन सही है। 95 देखते हैं, 95 नंबर भी आसान ही है, थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। 95 नंबर, इससे आसान क्या हो सकता है भैया बता दियो। 95 1/sin थीटा क्या होता है, कितने बार बताएंगे, इसको पकड़ लो, साइन, अच्छा ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, और इसका प्रोडक्ट जो होगा 1 होता है, मतलब इसको और इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, है ना, इसको और इसको गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 1, कहने का मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या 1, तो क्वेश्चन कह रहा है इसी तरह सबको लिखेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/sin थीटा क्या होगा, साइन थीटा को उधर भेज दियो तो कोसेक थीटा ना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कोई दिक्कत है नहीं, तो आंसर नंबर
बी, 95 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर देखते हैं। छियानवे 96। ये नहीं है कि क्या कहता है, इंटर पास करने के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने से लैपटॉप दिया जाता है। पूरा चल रहा है। 96 नंबर क्या हो गया, साइन बी और कॉस बी, सेक बी और कॉस बी। तो सेक बी और कॉस बी का फॉर्मूला क्या 1 होगा, सेक और कॉस, हाँ यहीं पर आएगा। है देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, तो थीटा चेंज कर दिया, सेक बी और कॉस बी, तो फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। थीटा को बदलने से क्या होगा, दोनों जगह तो एक ही है ना। अब 30 30 45 60 कुछ भी देंगे तो 1 ही होना है। तो इसका ऑप्शन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन का, डी नंबर। डी नंबर में 1 है। 97 97 क्या कहता है, 97 कहता है कॉट 1/√3 का क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1/√3। कॉट थीटा 1/√3 यदि है तो सेक थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा यदि 1/√3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉट में p/b 10 होता है, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो p/b नहीं b/p होगा। तो b और p दिया हुआ है तो 3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बी में एक, अरे √3 हमको किसी का भी स्क्वायर करेंगे ना, रूट में यदि है तो वो रूट उसका बाहर हो जाता है, जेल से बाहर इसके अनुसार से। तो 3 1 4 का मतलब 2 है ना। तो हमको कॉट थीटा मालूम हो गया। अब कह रहा है सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएच के लिए सेक थीटा किसका उल्टा 98। अभी तुरंत हमने यहाँ पर बताया था, 97 नंबर में ही पहले देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा को लाने के लिए पहले कॉस थीटा चाहिए, और कॉस थीटा होता है p/h b/h, क्योंकि साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा b/h, और सेक कॉस का उल्टा, तब b/h ना होकर के h/b हो जाएगा। तो h/b, और h कितना है, h है हमारा 2, मतलब 2, अब b कितना है 1, तो आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। कितने का 97 का, 98 देख लेते हैं, 98 में कह रहा है कि 45 साइन 45 और कॉस 45, 98 कह रहा है दिया हुआ पहले साइन ए प्लस कॉस ए, और ए के बदले में दे रहा है कि 45 लिखो, तो हम पुट कर देंगे ए के बदले में कितना 45 है, यहाँ लिख लेते हैं पुट ए इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो साइन ए के बदले में 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 का मतलब 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2, ये हो जाएगा √2 1 + 1 2/√2, तो √2 इंटू √2 बाय √2 झंडू बाम √2। 98 का क्या नंबर आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं 98 का। उसके बाद 99 देख लेते हैं करेक्ट है तो।
बहुत आसान है भैया, सिर्फ 45 रखना है और वैल्यू को सॉल्व करना है, और इसके लिए हमने चिरकुट तो बतेबे किया था। अब सॉल्व करने नहीं आता है, रूट टू हम एलसीएम लिया, नीचे को नीचे से भाग, जितना बचता है उसको ऊपर से गुना, तो रूट टू से घटाया 1 हुआ, 1 को 1 से गुना किया तो 1 हुआ, कितना होता है 99 कह रहा है 2 sin अल्फा बराबर 2, 2 sin अल्फा बराबर 2, हम यही कह रहे हैं। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 1, 2 कट जाएगा, इससे साइन 1 हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, साइन अल्फा बराबर साइन 90, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा, तो साइन अलग हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या 90 हो जाएगा, कैरियर वेव से अलग हो गया, इंफॉर्मेशन मिल गया 90। ऑप्शन नंबर डी डी डी। रेड देख लेते हैं क्या होता है, 100 डिग्री ने 100 में है 1021 बाय कॉट 69। हमको मालूम है 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, और 61 और 21 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 69 और 21 को 9 1 10 14 8 1 9, तो इसका आंसर कॉट 69 का मतलब क्या 1021, ऐसे देख लेते हैं इसको, ऐसे 1021 कॉट 69 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 21, 69 को 90 माइनस 21 लिखेंगे तो 69 बचेगा। अब ऐसा यदि लिखिए सकते हैं तो 1021 और कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, तो 1021 हो जाएगा और कट जाएगा, मतलब कटता नहीं है, मान लेते हैं सर्वसमीका है ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कटता है, तो मान लेते हैं कैंसिल नहीं हुआ, तो बराबर जो हो गया जिसके कारण से ये 1 हो गया, इसका आंसर हो गया बी नंबर। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस जो है बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में बनाने के लिए है। हम तो बताया तो इतना लेट लगा, यदि हम नहीं बताता तो इसमें कम ही समय लगता, क्योंकि कहने का मतलब है कि अपने से नहीं बनाना है ना, समझाने के लिए तो कुछ टाइम लगता ही है, और खुद से यदि बनाना है तो उसमें बहुत कम समय लगेगा, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, सीधा बनाते चले जाना, तो उसमें कम समय लगेगा, और इसलिए भी मैंने डिटेल से थोड़ा बताया कि समझ में आ जाए। ठीक है, आगे साइंस का जो है हम फिर सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।